जी हाँ दोस्तों, सियासी तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। शब्दों से ज्यादा असर कभी कभी एक फ्रेम में कैद इशारे और चेहरे छोड़ जाते हैं। राजनीति में हर मुस्कान, हर मुलाकात और हर दूरी अपने पीछे कहानी छुपाए होती है और इन तस्वीरों को पढ़ना ही असल में जनता का नया नजरिया बन जाता है। और आजकल ऐसा ही बहुत कुछ उत्तराखंड बीजेपी में चल रहा है। फिर वो चाहे गदरपुर के गुल्लर भोज का पावर सेंटर बनना हो या फिर उसके बाद गदरपुर पहुंचे दो बड़े नेताओं को शिकंडी और कालीचरण कहना हो। पूरी खबर बताऊंगा आपको कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे से ठीक पहले बीजेपी में हुआ वो सब कुछ कि सीधे सीएम धामी को मोर्चा संभालना ही पड़ा। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड बीजेपी में जो हाल में कुछ मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने सियासी चर्चाओं को बल दिया कि क्या बीजेपी के भीतर गुटबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ पोस्ट दिखाता हूं। याद रखिएगा, यह तब हो रहा है जब बीजेपी की अंदरूनी नब्ज को टटोलने के लिए नितिन नवीन साहब देहरादून में हैं। यह पोस्ट देखिए, लाल सिंह कोरंगा की ये पोस्ट है। ये कौन है और बीजेपी में क्या कद क्या पद रखते हैं वो बात की बात, लेकिन उन्होंने लिखा क्या है। बीच बीच में गुट की टूट चुकी उम्मीदें फिर कुलाचें भरने लगती हैं। साफ किया गया है कि विकास के कीर्तिमान स्थापित करने वाले लोकप्रिय के नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हारतोड़ कोशिश से जुटे गुट में मायूसी छा गई है। खिंचाया गैंग को याद रखना चाहिए, राज्य में नकल विरोधी कानून लाकर पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई। आपका हर नकल विरोधी साजिश को रोक दिया गया। बगावती तेवर दिखाने वाले से मिले कालीचरण और शिकंडी, ये कुछ लिखा हुआ है पोस्ट। और अंत में आप देखेंगे दोस्तों, इस पोस्ट में लोकप्रिय की छवि खराब करने की हो रही साजिश, ये लिखा है। दोस्तों, ये सब लिखा गया तो ये बात हुई कि कौन है ये लोग, क्यों लिखा गया। लेकिन प्रदेश सह संयोजक सोशल मीडिया बीजेपी उत्तराखंड कोरंगा साहब का पद है। अब सवाल आता है कि ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी और किसके लिए लिखा गया। दोस्तों, कहने वालों ने कहना शुरू कर दिया, कयास लगाने वालों ने कयास लगाना शुरू कर दिया, विपक्ष ने सीधे सीधे अटैक किया, आकलन किया। इसका कनेक्शन हाल में गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे से मिलने पहुंचे दो दिग्गज नेताओं से निकला संबंध। जहां पहुंचे पहले सांसद अनिल बलूनी और फिर दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब इनमें कौन क्या है ये तो आप लोग जाने या कोरंगा साहब जाने, आप बताइएगा जरूर, लेकिन संज्ञा इन्हीं को लेकर दी गई। दोस्तों, गदरपुर विधानसभा से उठी अंदरूनी खिंचातान की वो कहानी जो कुछ महीने पहले शुरू हुई थी, वो बदस्तूर अभी भी लिखी जा रही है, प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी है। विधायक अरविंद पांडे के आवास तक पहुंची राजनीतिक वो हलचल के बाद बीजेपी के भीतर ही तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप सामने आने लगे। प्रदेश पदाधिकारी ये लाल सिंह कोरंगा के सोशल मीडिया पोस्ट बताने के लिए काफी है। पार्टी के ही कुछ नेताओं द्वारा वरिष्ठ चेहरों को लेकर उठाए जा रहे सवालों ने माहौल को और गर्म कर दिया। दोस्तों, प्रदेश पदाधिकारी लाल सिंह कोरंगा के सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर पार्टी के ही कुछ नेताओं द्वारा वरिष्ठ चेहरों को लेकर उठाए जा रहे सवालों ने माहौल को और गर्म कर दिया। जहां एक ओर संगठनात्मक एकजुटता की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर असंतोष और बयानबाजी ने पार्टी नेतृत्व के सामने नई चुनौती खड़ी की है। खास बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम उस वक्त सामने आया है जब प्रदेश में एक अहम राजनीतिक डिनर डिप्लोमेसी हुई है। जी हां, आप जरा ये बयान सुन लीजिए, फिर वो डिनर डिप्लोमेसी दिखाएंगे आपको। 4 साल तक त्रिवेंद्र रावत जी ने किसी भी कार्यकर्ता से कभी न मिलना और मौज मस्ती लेनी, कार्यकर्ताओं का दमन करना, हम जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर बिजली विभाग के कभी किसी एसडीएफ के मुकदमे होना। दूसरी बात, बलूनी जी हमारे
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर, अब तो पद्म विभूषण से सम्मानित इनके पिताजी हैं, इनके गुरुजी हैं। उन्होंने कहा कि अपनी अपनी लोकसभा में, बलूनी को कहा भी अपनी लोकसभा में कार्यकर्ताओं का देखो परिक्रमा देश के गृह मंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री से कम करो। तो आप ये देखो, पिता का कहना नहीं मानना, अपने गुरु का कहना नहीं मानना, जो अनुशासनहीनता करता हो उसको और प्रश्रय देना। और गदरपुर विधानसभा में अरविंद पांडे जैसा आदमी जिसके ऊपर 30-40 मुकदमे हो, इसी त्रिवेंद्र सिंह सरकार में त्रिवेंद्र जी ने मूर्ति देवी हत्याकांड में 302 जैसे मुकदमों को वापस ले लिया। परसों बलूनी जी आए, कल त्रिवेंद्र रावत जी आप आए। ये बताओ, पांडे के यहाँ कौन सा ऐसा कार्यक्रम था? कोई शादी थी, ब्याह था, कोई पाठ था, कोई गृह प्रवेश था? त्रिवेंद्र जी और बलूनी जी, अब आप समझ लो, अपना अपना क्षेत्र देखो। ये उधम सिंह नगर में सुरेश कंबोज कह रहा है, ये कई दिनों से अरविंद पांडे इस बात को कह रहा है कि अब तो आर पार की होगी। तो हम भी तैयार, तुम तो कह रहे हो, हम कह रहे हैं आर पार की ही होगी। 2027 के चुनाव से पहले जिस दिन तुम्हारी मर्जी हो बता देना, हम ये आर पार तो हम ही करने के लिए तैयार बैठे हैं। त्रिवेंद्र जी, तुम्हें छटपटाहट ये है कि भाई ये हमारा जूनियर क्यों बन गया? बलूनी जी, तुम मुख्यमंत्री के बनने पैराशूट आदमी की इस उत्तराखंड में ज़रूरत नहीं है। अपने दिल्ली में रहते हो, तुम उत्तराखंड में पैदा हुए हो, दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में जाके अपना काम करो। जनता के बीच में नुमाइंदे बने हो तो जनता के बीच में अपने अपनी लोकसभाओं में काम करो। गदरपुर में आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कर रहे हो तो। महेंद्र भट्ट जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन अजय जी, आप दोनों से बार बार विनम्र आग्रह किया गया, क्यों नहीं अभी तक इनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा रही है? मंत्री बनना, बलूनी जी के दिमाग में ये है तोड़ फोड़ की राजनीति करो, मंत्री बनना है, उसे मुख्यमंत्री बनना है, त्रिवेंद्र जी को मंत्री बनना है। ये हमारे जो माननीय ये विधायक अरविंद पांडे है, इसकी भी छटपटा, क्योंकि ये जितनी भगौड़ों की टीम है जिनका वजूद ख़त्म हो चुका है समाज में, ये चाहते हैं कुनबा ऐसा तैयार कर लें, विधामी हटे और हम अपनी सरकार बनाएं और मंत्री पद बांटें और दुनिया को लूट खसोट कर दें। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के जितने माफिया थे, खनन माफिया थे, एक डोई वाला को छोड़ के, डोई वाले में खुली छूट थी मतलब खनन की, और पूरे उत्तराखंड के जितने स्टोन क्रेशर वाले बेचारे रेते का काम करने वाले लोग थे, सारे बेकार कर दिए। आज सारे कर्जों में है या स्टोन क्रेशर लोगों के बिक गए। तो मेरा ये कहना है कि त्रिवेंद्र जी, तुम अमित शाह जी के खास हो गए, प्रधानमंत्री जी के खास हो गए। झारखंड में रह के तुमने इतनी लूट खसोट करी थी वहाँ के, जब तुम प्रभारी थे तो समझ लो, मेरे को वहाँ के बहुत सारे लोगों ने बताया, तुम तो उत्तराखंड में इधर आते ही नहीं थे, और करोड़ों अरबों रुपए तुमने वहाँ पर, कई हजार करोड़ के मालिक आज तुम लोग बने हो। तुम्हारे को दिक्कत ये हो रही है कि अब तुम्हारे को पॉकेट से खर्च करना पड़ रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं फिर आग्रह करूँगा कि पहले इनको शोकाज नोटिस देके पहले इनका सस्पेंशन होना चाहिए, उसके बाद इनकी बात सुननी चाहिए। त्रिवेंद्र जी और बलूनी जी, अभी तुम, सच बात तो ये मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्दावली, अभी तुमने कुछ नहीं देखा। दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा, बड़े बड़े कैलिबर वाले लोग पड़े हैं, और हमने भी दुनिया, अभी तुम तो 2-4 ही स्टेट का इन्होंने पानी पिया है। दोस्तों, इतना कुछ चल रहा था और अचानक से एक बड़ी तस्वीर फिर सामने आती है। और वो तस्वीर क्या थी? वो तस्वीर थी ये, यानी कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीर। वीडियो लगा दोस्तों, जो अरविंद पांडे से मुलाकात करने के लिए बारी बारी पहुंचे थे बल, यानी कि सांसद अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा सांसद हरिद्वार, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ पहुंचे, सीएम धामी के साथ मिलने के लिए। मैंने शुरुआत में कहा था ना कि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जहां इतनी बड़ी तस्वीर पर इतने बड़े हंगामे के बाद वॉइस म्यूट थी, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी वीडियो में ना आपको, लेकिन चेहरे बहुत कुछ कह रहे हैं। जरा देखिए तो एक बार फिर से दोस्तों, तो क्या कहती है ये वाली तस्वीर? क्या समझ में आता है आपको? स्टॉल उड़ाया जा रहा है, वो फ्लावर पॉट फ्लावर के साथ दिया जा रहा है, पौधे के साथ। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए, बताना जरूर दोस्तों आपको क्या लगता है इस तस्वीर को लेकर।
बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर कुछ और चल रहा है? कुमाऊं क्षेत्र से लगातार सामने आ रहे ऐसे बयानों ने, तस्वीरों ने, पोस्ट ने, मुलाकातों ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी, बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी। कहने वाले तो कहने लगे। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी नेतृत्व तो इस अंदरूनी उथल पुथल को कैसे संभालता है। हालांकि बाहर तो सब सही बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने चेहरे साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ठीक ठाक तो नहीं है, कुछ तो चल रहा है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। शेयर भी कीजिएगा और लोग भी देख पाएं, वो भी बता पाएं। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।